ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह वाल्मीकि रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। और जो समाज अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को भूल जाता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे हरेक सनातनी बंधुओं को अध्ययन करना चाहिए। तो आइए हम अपने आने वाले वंशजों का भविष्य जो है वो सुरक्षित और उज्ज्वल बनाएं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण जो है एक वज्रध्वंस नाम के राक्षस सेनापति को बहुत सारे राक्षस सैनिकों के साथ भेजता है, राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए। राक्षस वज्रध्वंस का वो चूँकि दक्षिणी द्वार से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसका सामना जो है वो बालीपुत्र अंगद के साथ होता है और बालीपुत्र अंगद के साथ ही उसका भयंकर युद्ध होता है। वानरों और राक्षसों में भयंकर युद्ध होता है। अंत में बालीपुत्र अंगद जो है वो राक्षस सेनापति वज्रध्वंस का वध कर देते हैं और उसके पश्चात उसके सभी राक्षस सैनिक जो है वो भाग करके लंका लौट जाते हैं। इस अंक में हम लोग युद्धकांड के 55 और 56वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब रावण को यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा भेजे गए वज्रध्वंस नाम के राक्षस का भी वध हो चुका है और उसके सभी राक्षस जो है भाग करके लंका वापस चले आए हैं, तब वो बहुत क्रोधित होता है, चिंतित होता है। उसके पश्चात फिर वह अकम्पन नाम के एक राक्षस को बुला करके और उसको आदेश देता है कि वह जो है वो श्री राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए जाए और उनका वध करके वापस लौटे। वो यह विश्वास दिलाता है, वो उसे ये विश्वास है कि अकम्पन जो है बहुत वीर सेनापति है, वो निश्चित तौर पर राम और लक्ष्मण सहित सभी वानर सैनिकों का वध कर सकता है। इसलिए वो उसको युद्ध के लिए भेजता है। इस राक्षस सेनापति अकम्पन का नाम वो इसलिए पड़ा था कि वो युद्ध के दौरान जो है देवता भी जो है उसको कंपित नहीं कर पाते हैं, उसका कंपन नहीं होता है, इसलिए उसको अकम्पन के नाम से पुकारा जाता है। रावण का आदेश मिलने के बाद जो है वो अकम्पन जो है अपने सोने से सुशोभित विशाल रथ पर सवार होकर के सभी राक्षस सैनिकों के साथ लंका से युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। परंतु यहाँ पर भी जो है वो ये बताया गया है कि अकम्पन का भी वो बायां आँख उसका फड़कने लगता है और इसके अलावा बहुत सारी अशुभ संकेत जो है उसको प्राप्त होने लगते हैं।
इसके पश्चात फिर भी वो जो है युद्ध के लिए तत्पर होता है और युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। और फिर युद्ध में जो है वो वानर सैनिकों के साथ राक्षस सैनिकों का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस युद्ध में इतना भयंकर राक्षस और वानर सैनिकों में होता है कि वहाँ पूरे युद्ध भूमि में वो धूल का वो कोहरा छा जाता है। इतना कोहरा छा जाता है धूल का कि उस धूल के कारण जो है जितने भी ध्वज, पताका, ढाल, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र, रथ इत्यादि कोई भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, सब उस धूल में जो है छिप जाते हैं। इस प्रकार जो इस धूल के अंधेरे के कारण बहुत समस्या भी होती है और वो ऐसा होने लगता है कि राक्षस ही राक्षस को मारने लगते हैं और आपस में ही युद्ध होने लगता है। इसके पश्चात वानर सैनिकों और राक्षस सैनिकों में भयंकर युद्ध होता है। उसमें बहुत सारे सैनिकों का जो है वो लाश और रक्त के कारण पूरा युद्ध भूमि जो है वो रक्त से सिंचित हो जाता है। वानर जो है वो राक्षस पर जो है वो वृक्ष से आघात करते हैं और राक्षस जो है वो विभिन्न प्रकार के शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परिध और तोमर आदि से वो वानर सैनिकों पर प्रहार करते हैं। इसके पश्चात राक्षस लोग जो है वो जब वानर सैनिकों पर भारी पड़ने लगते हैं तो वानर भी जो है वो बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत शिखा उखाड़ करके और राक्षस सैनिकों पर आघात करने लगते हैं, आक्रमण करने लगते हैं। जब वानर सैनिकों के द्वारा राक्षसों का भयंकर वध किया जाने लगता है तब अकम्पन जो है बहुत क्रोधित होता है और क्रोध के कारण जो है फिर वो अपने रथ से विभिन्न प्रकार के वाण से जो है वो वानर सैनिकों पर आघात करने लगता है। अकम्पन के वाहन से जो है बहुत सारे वानर की मृत्यु होने लगती है और बहुत सारे घायल होने लगते हैं। तब जो है जब अकम्पन जो है वानर सैनिकों पर जब हावी होने लगता है तब हनुमान जी जो है, वायुपुत्र हनुमान जो है युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। जब अकम्पन जो है वायुपुत्र हनुमान को देखता है कि एक पर्वत के तरह विशाल शरीर वाले जो है वायुपुत्र हनुमान को देख करके फिर वो वायुपुत्र हनुमान पर भी जो है अपने वाहनों से आक्रमण करने लगता है। यहाँ पर भी चूँकि वायुपुत्र हनुमान जो है वो उनके पास तो कोई अस्त्र है नहीं, तब वो एक बड़ा पर्वत शिखर जो है उखाड़ लेते हैं और पर्वत शिखर उखाड़ करके और अकम्पन पर उससे प्रहार करते हैं। परंतु अकम्पन जो है उसके पास भी ऐसी वान चलाने की शक्ति थी। वो दूर से ही वान मार करके उस पर्वत शिखर को जो है विभिन्न टुकड़ों में काट देता है और वो पत्थर जो है पृथ्वी पर गिर जाता है। जब वायुपुत्र हनुमान देखते हैं कि उनके द्वारा फेंके गए उस पर्वत शिला के नाकाम हो जाने के पश्चात वह जो है एक यहाँ पर बताया गया है कि एक वृक्ष का नाम दिया गया है
उस वृक्ष का नाम है अश्वकर्ण। तो उस अश्वकर्ण नामक वृक्ष को वह उखाड़ लेते हैं। अब अश्वकर्ण वृक्ष कुछ इस तरह का होगा जो काफ़ी विशाल होगा, और उस वृक्ष को उखाड़ने के पश्चात जो है वो उससे जो है राक्षस सैनिकों पर प्रहार करके राक्षस सैनिकों का वध करने लगते हैं। और राक्षस जो है उस विशाल वृक्ष के मार से, उसके वार से बचने के लिए वो राक्षस सैनिक भागने लगते हैं। तब अकम्पन जो है वो अपने वान से 14 वान जो है वायुपुत्र हनुमान को की ओर छोड़ता है, जिससे वायुपुत्र हनुमान को वो घायल कर देता है। वायुपुत्र जब अकम्पन के द्वारा छोड़े गए वान से जब घायल हो जाते हैं, तब फिर एक दूसरा वृक्ष जो है उखाड़ लेते हैं, और दूसरा वृक्ष उखाड़ करके अकम्पन के सिर पर जो है उस वृक्ष से उसका वार करते हैं, और उस वृक्ष के गहरी चोट से जो है उसका वो मस्तक जो है वो फट जाता है, और वो फिर अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है, और इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसी प्रकार अकम्पन की जब मृत्यु हो जाती है, तब वहाँ पर सभी राक्षस जो है अपने भयभीत हो जाते हैं, और भयभीत होकर के अपने सभी अस्त्र शस्त्र को फेंक करके और वो वापस जो है लंका की ओर भाग जाते हैं। जब वायुपुत्र हनुमान उस राक्षस सेनापति अकम्पन का वध कर देते हैं, तो सभी वानर जो है प्रसन्नचित्त होकर के वायुपुत्र हनुमान का अभिनंदन करने लगते हैं, और उसी के साथ जो है वो वायुपुत्र हनुमान के इस पराक्रम को देखते हुए श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण इत्यादि सभी जो है वो श्री राम के सेना में जितने भी सैनिक थे, महत्वपूर्ण सैनिक, वे सभी जो है वायुपुत्र हनुमान का अभिनंदन करने लगते हैं। धन्यवाद।